हेलो एवरीवन, वेलकम टू एदरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो मैं कनिका कौशिक, जैसे कि मैं आपको अब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो आज आपका इसका लेक्चर 1 है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है आपका इस सब्जेक्ट का, जो हम आज से आपका ये सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये आपका ज़्यादातर हर डिपार्टमेंट में देखा जाता है। बीटेक में, बीसीए में, मैनेजमेंट फील्ड में भी आप देखें तो एज अ कॉमन सब्जेक्ट ये आता है, ठीक है। तो हम अब इसको शुरू करने वाले हैं, इसका हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में आपके क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। आपके यूनिट 1 है। यूनिट 1 का आपका नाम है इंट्रोडक्शन फॉर वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। तो उसका आपका पहला टॉपिक है जो कि वैल्यू एजुकेशन के बारे में है, कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट, ठीक है, नीड क्या है इसकी, तो वो हम पढ़ेंगे। वही चीज़ इसमें है कि सबसे पहला आपका हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। फिर हम अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, फिर इसकी बेसिक गाइडलाइंस, देन कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो आज के आपके ये टॉपिक है जो कि आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होने वाला है, बोरिंग नहीं होगा। माना थोड़ा सा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसमें बोर हो जाते हैं, समझ में भी नहीं आता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका, हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब देखो, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इस बुक की लैंग्वेज से बाहर आके हम थोड़ा सा अगर देखें कि जो आपका सब्जेक्ट नेम है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कि अब उसे पढ़ के ऐसा हमें पता चल रहा होगा कि हमें क्या नीड है ये पढ़ने की। ये तो एक तरह की हमारी जो वैल्यूज थी या मोरल वैल्यूज थी जो हमने बचपन में कभी पढ़ी हैं। 5th क्लास में हम पढ़ते थे कि अपने बड़ों की इज्जत करो, ठीक है, कि खाना शेयर करो, खुशी से रहो, इज्जत दो, ठीक है, ट्रस्ट, कभी झूठ ना बोलो। ये सब हम कभी छोटे थे तब 5th में पढ़ते थे, वो मोरल वैल्यूज आती थी कि हम वो पढ़ चुके हैं। तो अब क्या उसकी नीड है पढ़ने की, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब ये एक आप देखो कि इंजीनियरिंग में देखा जाए कि मैनेजमेंट में देखा जाए, हर एक फील्ड में ये अब पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट एज अ कॉमन सब्जेक्ट होता है, जस्ट टू रिवाइव कि हाँ वो जो हमने पढ़ा था उसको दोबारा से अब याद, दोबारा से एक बार से और रिमेम्बर कर लीजिए, आपको याद आ जाए चीज़ें, ठीक है, क्या आपकी वैल्यूज थी जो कि अब आज के टाइम में थोड़ा भूलते जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस वजह से तो होता क्या है इसमें, जो मेनली आपकी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि जो हम वही पहले पढ़ते थे, बड़ों का इज्जत करना, ठीक है, झूठ मत बोलो, ठीक है, सबके साथ में अच्छे से रहो, खुशी से रहो, यूनिटी के साथ रहो, ठीक है, वही चीज इसमें अब पढ़ाई जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज भी क्या है कि मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। की वैल्यू एजुकेशन आपका क्या है, वैल्यू एजुकेशन आपका वो प्रोसेस है जो कि आपकी जो मोरल वैल्यूज होती हैं उनको डेवलप करता है, ठीक है। आपका जो एथिकल बिहेवियर, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, ठीक है, ये सब, ये इन सबको डेवलप करने का प्रोसेस ही आपका वैल्यू एजुकेशन है। यानी कि जो वैल्यूज होती हैं, जो हमारी एक अच्छी आदतें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में, उसकी एजुकेशन, उसके बारे में जानना, पढ़ना थोड़ा सा उसके बारे में, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन ये क्या करता है, इट हेल्प्स अ पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड गाइड देम टू मेक वाइज डिसीजन इन पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे काम कर रहा है ये, अब हम जो ये पढ़ रहे हैं वैल्यू एजुकेशन, ये हमारा कैसे काम कर रहा है, हमारे रियल लाइफ में कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट होती है, ये चीज रिफ्लेक्ट होती है, हम एक मिरर की तरह काम करते हैं, और जो हमारी वैल्यूज होती है वो बोलती हैं, जो हम अंदर से, हमारा जो एटीट्यूड हो गया, क्या हम कैसे सिचुएशन में कैसे डिसीजन ले रहे हैं, हम किससे किस तरह से बात कर रहे हैं, ये सब हमारा एक तरह के हमारे वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं उन सब में ये हेल्प करता है। तो हमारी हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम एक वो जो हमारी मोरल वैल्यूज होती है उससे सीखते हैं। एक होता है ना प्रॉपर, बहुत एक अच्छा इंसान
ठीक है, कि उसको तमीज है बोलने की, तो पता है कहाँ क्या कब क्या बोलना है, ठीक है, कोई चीज कैसे करनी है, कितनी सबको इज्जत देनी है, डजेंट मैटर कि वो छोटा है कि वो बड़ा है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें यही आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे अपने बड़ों के साथ भी अच्छा रहना है, अपने छोटों के साथ भी अच्छा रहना है। ये कोई मैटर नहीं करता कि नहीं जी छोटे हैं तो आप तू से बोलो, क्यों बोलो, छोटे हैं तो भी आप आपसे बोलो, बड़े हैं आप इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, वो गिव एंड टेक वाला चलता है, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करता है किसी भी इंसान को समझने में कि व्हाट इज राइट, क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है। गाइड्स देम टू मेक वाइज डिसीजन इन पर्सनल सोशल प्रोफेशनल लाइफ, और उनको एक तरह की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन देता है ये समझने में अपनी प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, वो सही डिसीजन ले सके, एक तरह से उनसे उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन सिर्फ खाली हमारी एक नॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं है कि हमने खाली बुक से नॉलेज ले ली, जी हमें समझ में आ गया कि बड़े हैं तो बड़ों को इज्जत करो, छोटे सबसे सच बोलो, ठीक है, हमें इतना समझ आ गया, हमने बुक की लैंग्वेज सीख ली। खाली यहीं तक नहीं है ये बल्कि जो फोकस करता है आपका करेक्टर जो होता है उसको डेवलप करने में, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, आपका ह्यूमन क्वालिटी, जो कि ह्यूमन कुछ क्वालिटीज होती है जैसे कि ऑनेस्टी, सच बोलना, कंपैशन, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन और सेल्फ डिसिप्लिन, इन सबको डेवलप करने पे भी फोकस करता है, ठीक है। अब देखो आज जो हमारा ये जो आज का टाइम है, जो हमारा मॉडर्न टाइम हो गया, ठीक है, जहाँ पे जैसे इसमें बोला गया है वेयर मटेरियल सक्सेस ऑफन रिसीव मोर अटेंशन देन मोरल डेवलपमेंट, कि जो मटेरियल सक्सेस होती है, आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, वो अपने लाइफ में कुछ बन गया तो सारे के सारे उसके पीछे भागते हैं, अरे देखो देखो वो देखो देखो वो कुछ बन गया, ऐसे नहीं बोलोगे क्या बन गया, मतलब कुछ बन गया, मानो कोई अच्छी ऑफिसर रैंक पे है कोई, तो सारे के सारे सब उसके पीछे भागते हैं, ठीक है। वो तुम्हें इज्जत दे ना दे, अरे नहीं नहीं वो तो भले से उससे तुम्हारी बातचीत नहीं हो रही है, तो कभी तुम्हारा कांटेक्ट नहीं हो रहा उससे, लेकिन कोई मिलेगा, अरे वो तो हमारे जानने में, वो तो हमारे ऐसे वैसे हैं। जो तुम्हें एक प्रॉपर इज्जत देता है इंसान, अपने घर बुलाते बहुत अच्छे से आपका आदर कर रहा है, ठीक है, आपको अपने घर में बहुत अच्छे से आपका सम्मान दे रहा है, ठीक है, आप उसको बस भूल जाते हो, आपको वो याद नहीं रहता। तो आज के लोग जो होते हैं मटेरियल सक्सेस के पीछे ज्यादा भागते हैं, इंस्टेड जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, कोई आपको प्यार दे रहा है, प्यार के पीछे कम भागते हैं, पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं, कि जहां से पैसे मिल रहे हैं वहां पे चले जाते हैं, जहां से प्यार मिल रहा है वो सिर्फ एक दो दिन की उनकी खुशी देता है कि बस एक दो दिन के लिए ठीक है, उससे ज्यादा उनको वो खुशी नहीं देता, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन हैज बिकेम इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट, कि काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। इट एम टू क्रिएट बैलेंस इंडिविजुअल हु आर नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली कैपेबल बट ऑल्सो इमोशनली मेच्योर, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। Through value education, people learn to respect themselves, other, society, nature, humanity as a whole. तो एक आप वैल्यू एजुकेशन से आप एक बहुत अच्छे इंसान बनते हैं, ठीक है, आपके अंदर इंसानियत आती है, जो कि अब आज के टाइम में शायद ही कहीं देखने को मिलती है इंसानियत, ठीक है। किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है वहां पे लोग फोन लेके खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, इंस्टेड की उनकी जाके हेल्प करो, ठीक है, होता है ना। तो हम जो इंसानियत है ना वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। रिस्पेक्ट, आजकल छोटे बच्चे कैसे अपने टीचर से बात करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर्स को कुछ भी, पहले के टाइम में पहले क्या होता था कि बच्चे डरते थे टीचर्स से, अब ऐसा नहीं है, अब उन्हें यही नहीं पता कि हमें किसको इज्जत देनी है, हमें किसे इज्जत नहीं देनी, हमसे बड़ा है हमें किस तरह से बात करनी है, ठीक है। अगर हमारे मम्मी पापा ने हमें डांट दिया तो लो कोई बात नहीं, उनको भी गलत गलत बोलते हैं। तो ये चीजें हम जो आज के टाइम में खो चुकी हैं ना, वो हम वैल्यू एजुकेशन के थ्रू वो सीखते हैं, वो जानते हैं। तो क्या सीखते हैं इसमें, हम रिस्पेक्ट की, लोगों को भी रिस्पेक्ट दो, आप अपने आप को भी रिस्पेक्ट दो, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दो, ठीक है। फिर सोसाइटी को, नेचर के आप रिगार्डिंग भी काफी कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि लोगों ने नेचर को इतना ज्यादा गंदा कर दिया, इतना बेकार कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। ह्यूमैनिटी भी,
ये सारी चीजें जो खत्म हो चुकी है ये आपको वैल्यू एजुकेशन से सीखने को मिलती हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, अगर कोई इसको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ समझना चाहे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहे तो एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ये। इसमें आप काफी सारी नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीजें देखेंगे, सीखेंगे, और मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, अब क्या जरूरत है इसकी। तो वैल्यू एजुकेशन इज एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प इंडिविजुअल लीड मीनिंगफुल, रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी फेस न्यूमरस चैलेंजेस सच एज करप्शन, वायलेंस, इंटॉलरेंस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्ट्रेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो आपने देखा होगा, देखो आज के टाइम में लोग इतना ज्यादा परेशान हैं, किसी से भी जाके पूछो कि हाँ भैया कैसे हो, वैसे अगर आप इतने फ्रैंक नहीं हो तो हर कोई यही बोलेगा हाँ ठीक है, नहीं बढ़िया चल रहा है, सही है, ठीक। बट अगर आप किसी से फ्रैंक हो तो वो सब कुछ एकदम से खोल देगा, अरे यार बस क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूं मैं, बहुत परेशान हूं मैं। ठीक है, तो आप जिससे भी पूछो हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बताएंगे कि मैं तो इतना परेशान हूँ, इतना स्ट्रेस हो चुका है, मेरी लाइफ तो इतनी हेक्टिक हो गई। यार सुबह जाओ जॉब पे, 9 to 5 की जॉब करो, आओ सो जाओ, सुबह उठो फिर जाओ, बस यही रह गया है लाइफ में। ठीक है, तो लोग बस परेशान हैं आज के टाइम में। ठीक है, उनको करप्शन हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जो हमारा नेचर है उसको इतना खराब कर दिया है। इंसान शांति ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। ठीक है, वही चीज हो गई। तो जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी हो गई ना, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो कि यही है, करप्शन हो गया, वायलेंस देखा जाता है। ठीक है, घर घर में लड़ाई हो रही है, मतलब वो जो एक प्यार से रहना, यूनिटी के साथ में, वो पीसफुली, वो अब सब ना एक तरह से खत्म सा हो चुका है। ठीक है, इंटॉलरेंस, लोगों में बिल्कुल भी टॉलरेट करने की इतनी कैपेसिटी ही नहीं बची है। अगर किसी बच्चे को कुछ कह दिया वो एकदम से रोने लग जाता है। ठीक है, तो पीछे से सपोर्ट आता है फिर फैमिली उसके, उनके पेरेंट्स का, अरे कोई बात नहीं, कुछ मत करो, इसे कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो वही उसकी टॉलरेशन पावर खत्म हो गई, बच्चे को डांट दिया, बच्चों को यहाँ पे खड़े हो, अच्छा सुनो, इधर आओ। उनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा रहता है कि नहीं, हम हैं अपने घर के जो हैं, तुम होते होंगे जो हो तुम। ठीक है, तो और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, एनवायरमेंटल इतना ज्यादा खराब कर दिया है, जो कि सबको ही पता है, दिखता भी सबको है, देखते भी सब हैं, बट उसके लिए कोई कुछ करता नहीं है। एक स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में है आजकल के लोग, हर किसी से पूछो बस टेंशन ही टेंशन, परेशानी ही परेशानी। ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किस वजह से, ड्यू टू अ लैक ऑफ प्रॉपर वैल्यूज एंड मोरल अंडरस्टैंडिंग। किस वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर वैल्यूज और मॉरल अंडरस्टैंडिंग। तो इस वजह से हमको जरूरत है वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, समझ आया। सबसे पहले क्यों कैरेक्टर बिल्ड होता है, सबसे पहले कैरेक्टर बिल्ड होता है, यानी कि वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज कैरेक्टर डेवलपमेंट। कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, किसी का भी थ्रू वैल्यू एजुकेशन उसका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। ठीक, इट हेल्प इंडिविजुअल कल्टिवेट वर्च्यू सच एज ऑनेस्टी। किसी भी इंसान के अंदर सच बोलने की जो एक हैबिट होती है, कि सच बोलना हैबिट नहीं, मतलब एक तरह से उसका नेचर है सच बोलना। ठीक है, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, सेल्फ कंट्रोल, जो कि ये बहुत ही रियरली किसी में देखने को मिलते हैं आजकल। तो ये जो चीजें हैं उसका कैरेक्टर बिल्डअप करती हैं। ठीक है, गुड कैरेक्टर फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड लाइफ। तो एक अच्छा कैरेक्टर एक तरह का फाउंडेशन, एक नींव होती है। ठीक है, एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड लाइफ की। आप इज्जत देंगे, आपको इज्जत मिलेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कि अ स्टूडेंट हु वैल्यूज ऑनेस्टी विल अवॉइड चीटिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, उसको हम बचपन से हमने सिखाया नहीं बेटा चीटिंग नहीं करना। ठीक है, आप जो करो, जितना करो अपनी मेहनत से करो। ठीक है, उसको बचपन से सिखाया गया है कि नहीं नहीं चीटिंग नहीं करना, गंदी बात है, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो उस बच्चे की वो जो उसको सिखाया गया है ना, वो जो सिखाने वाली चीज है वो उसमें रिफ्लेक्ट होके दिखेगी। ठीक है, वो एक तरह का मिरर का काम करेगा और वो अपना कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, कि अगर कोई से नहीं भी देख रहा है तो वो चीटिंग नहीं करेगा, भले से उसको नहीं आता, कि जितना करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा, वरना नहीं।
क्या फायदा होगा? चीटिंग करके आप आज पास हो जाएंगे, आगे जाके लाइफ की रेस में हार जाएंगे, है ना। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर, चीटिंग करके पास होना आई डोंट थिंक सो अच्छी बात है। आप आज पास हो जाएंगे, कल पास हो जाएंगे, आगे लाइफ आपको फिर हरा देगी, ठीक है। तो जब तक आप आज नहीं फेल होंगे तब तक आप आगे लाइफ में कभी पास नहीं होंगे, ठीक है। फिर आप आगे सक्सेस कैसे देखोगे जब तक आप फेलियर पहले से नहीं देखते आओगे। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सेकेंड क्या है कि ये आपका मोरल और एथिकल बिहेवियर को डेवलप करती है, ठीक है। कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को ये समझने में कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। अब इंसान को अगर सच को जानने की कैपेबिलिटी है, वो सच को पहचानता है, उसे सही गलत का अंदाजा है, तो वो आराम से समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मोरल और एथिकल बिहेवियर डेवलप हो रहा है इसमें। ये हमारा प्रमोट करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, एंड एनकरेजेस पीपल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन वेरियस सिचुएशन। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय है जो कि अपने एथिकल वैल्यूज की उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि मैं अपने इन प्रिंसिपल्स पे काम करता हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा कितना ही प्रॉफिट हो रहा हो गलत काम करके, मैं नहीं करूँगा, मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। मेरे जो वैल्यूज हैं मुझे ये करने की एक तरह से परमिशन नहीं देते हैं। तो विल नॉट एंगेज इन करप्शन और मिसयूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो कोई भी एक एम्प्लॉय है, एक अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि एकदम ईमानदार इंसान है, तो फिर उसको कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो कभी भी करप्शन में, कभी भी जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है उनका मिसयूज करता नहीं दिखेगा, ठीक। तो ये आपके मॉरल एथिकल बिहेवियर को, अब अगर हर किसी इंसान में आप खुद देखो, वैल्यू एजुकेशन से जब ये चीजें मिल रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें डेवलप हो रही है, तो किसी का अच्छा करेक्टर बिल्डअप हो रहा है कि वो सच बोल रहा है, वो लॉयल है, वो सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है, उसके मोरल और एथिकल बिहेवियर डेवलप हो रहा है। जब हर एक इंसान ऐसा हो जाए तो आप खुद देखो कि जो आपकी सोसाइटी है, जो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वो जो बुरा वाला वर्ड है ना वही खत्म हो जाएगा। तो वैल्यू एजुकेशन ये काम करती है। फिर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। पर्सनल ग्रोथ होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है। जैसे कि एक पर्सन स्ट्रॉन्ग वैल्यू कैन हैंडल फेलियर पॉजिटिवली, कि अगर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग, किसी की वैल्यूज बहुत अच्छी है, मतलब एक होता है ना कि बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग इंसान है, तो वो अपने फेलियर को बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर देगा। कोई बात नहीं, चलो इस बार मैं हार गया, इस बार मेरी जॉब नहीं लगी, कोई बात नहीं, मैं और ट्राई करूंगा, मैं चलो एक बार हो गया मेरे साथ, नहीं हुआ, मैं दूसरी बार फिर करूंगा, तीसरी बार मैं फिर करूंगा, नहीं हुआ आगे फिर करूंगा, देखता हूँ ना कब तक नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी एक पर्सन है जो कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज का है, तो वो अपने फेलियर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, ठीक है। कंटिन्यू वर्किंग टूवर्ड्स गोल विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक बार हार गए, मेरे बस के नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक इंसान को बेटर बनाने में, बेटर और डेवलप करने में, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, इनर पीस को हेल्प करता है, ठीक। फिर आपका आता है सोशल हार्मनी एंड पीस। सोशल हार्मनी एंड पीस, तो सोसाइटी कैन फंक्शन पीसफुली ओनली व्हेन इट्स मेंबर रिस्पेक्ट ईच अदर्स राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक सोसाइटी तभी शांति से चल सकती है जब जो रहने वाले लोग हैं वो दोनों ही एक दूसरे की परसेप्शन, उनका क्या देखने का नजरिया है, कोई क्या सोचता है, उन सबको रिस्पेक्ट करते चलो। एक ये जो मैं वाली चीज होती है ना कि नहीं बस मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मेरे जैसा लोग मिलेगा तो मैं उसके साथ में रहूंगा, अदरवाइज मेरे लिए तो कोई मैटर ही नहीं करता, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं सोसाइटी में, तो आप सामने वाले की जो उनकी बातें हैं उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट करो जितनी आप अपनी, या उनको भी उतनी ही प्रायोरिटी दो जितनी आप अपनी बातों को देते हो, ठीक है। दोनों के राइट्स को, कि जो काम मैं करूं उसका भी हक है पूरा करने का, ठीक है, कि ना तो खुद परेशान हो ना किसी को परेशान करो, खुशी से रहो, शांति से। फिर वैल्यू एजुकेशन आपका प्रमोट करता है टॉलरेंस की, एक सहने की आपको एक पावर प्रोवाइड करवाता है कि हो गया कोई बात नहीं, इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक। कॉपरेशन,
सबके साथ कोऑपरेट करके काम करना, मिलजुल कर, एम्पैथी कि दूसरों के लिए एम्पैथी देना, एम्पैथी प्रोवाइड करना, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार से बोल लेंगे, ठीक है, कोई अगर कुछ बता रहा है आप उसकी सुन लेंगे, आज के टाइम में क्या चला जाएगा आपका, पता नहीं। तो जो जैसे लोग होते हैं अलग अलग रिलीजन के होते हैं, पीपल फॉर डिफरेंट रिलीजन कल्चर, साथ में रहते हैं पीसफुली, ठीक है, होते हैं। ठीक है, स्कूल में देखना, आप कॉलेजेस में देखना, अलग अलग रिलीजन के फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे के घर पे आना जाना होता है, बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं उनके। तो अगर आप एक दूसरे के कल्चर को, उनके रिलीजन को अगर रिस्पेक्ट दोगे, शांति से रहोगे, तो क्या जा रहा है, तो ये आपका सोशल हार्मनी और पीस इसको भी बना के रखता है। ठीक है, फिर आपका रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की वैल्यू एजुकेशन आपका एनकरेज करता है टू फुलफिल देयर ड्यूटीज, की किसी भी इंडिविजुअल की ड्यूटीज जो कि सोसाइटी के टूवर्ड्स है, कि जो सोसाइटी नेशन उनके टूवर्ड्स होती है। खाली एक बात बताओ कि देश को संभालने का तो ठेका किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने नहीं ले रखा। ठीक है, अब चलो कोई गलत कर रहा है, ठीक है, वो भी कभी आगे सीखेगा, बट आप तो गलत मत करो ना, आप अपने टैक्स पे करो, ठीक है, अपना क्या कहते हैं, जो भी आपके कंट्री को के आपके लॉज हैं उनको फॉलो करो। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स मानो, कि ये वो नहीं मानना मैं क्यों मानूं, क्या बात होती है, आप में तो है ना, आप तो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको तो पता है क्या क्या चीजें होती हैं, कि अगर आप एक अच्छे वैल्यूज को फॉलो करने वाले हैं तो आपको पता है कि हाँ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते, तो क्या आप तोड़ेंगे उसको। जब ये चीजें कम हो जाएंगी तो आप खुद देखेंगे कि उसकी जो बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, वो सब कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी है, यानी कि आप अपनी कंट्री के जो लॉ है उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, आप जो टैक्स है उसको ऑनेस्टली पे करते हैं, चुरा नहीं रहे हैं टैक्स थोड़े से पैसे के लिए, क्या करना। फिर पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटी। ठीक है, फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम से बचते हैं, जैसे कि कुछ काफी सारे सोशल इश्यूज होते हैं, लाइक क्राइम हो गया, करप्शन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये कम हो जाती हैं वैल्यू एजुकेशन से, कि अगर हर एक इंसान अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगे कि मुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई भी किसी ने भी सोच लिया कि नहीं मुझे चोरी नहीं करनी है, मैं टैक्स नहीं चुराऊंगा, ठीक है, मैं तो करप्शन कम होगा, कि नहीं मुझे मेरा हक का जो पैसा है सिर्फ मैं उतना लूंगा, मेरे हक का जो नहीं है, जो मेरी मेहनत का नहीं है, मैं वो क्यों लूं, मेरे प्रिंसिपल्स हैं ये, मैं ईमानदार हूं, तो मैं इससे आगे जाके नहीं करूंगा, भले से मुझे कितना ही प्रॉफिट हो जाए, बट ये मेरी वैल्यूज मुझे नहीं कहते हैं, कि मेरे प्रिंसिपल्स मुझे अलाउ नहीं करते हैं काम करने के लिए। जब हर एक इंसान ये सोचने लग जाएगा तो खुद आप देखो कि आपकी सोसाइटी सब कितना सुंदर हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि टीचिंग यंग पीपल द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी कैन हेल्प रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड बिलिंग, कि जो यंग लोग होते हैं उनको बताना, उनको समझाना, ठीक है, कि रिस्पेक्ट क्या होती है। अब आज के टाइम में आपने देखा होगा जो टीनेजर्स हो गए, टीनेजर्स से भी और बड़े हो गए, 20-25 इन एज के भी हो गए, वैसे तो अब तो किसको ही बोले छोटे हो बड़े हो, बट जो इन एज के हो गए इनको ये लोग बहुत बुली करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को अगर आप ये चीज बताते चलो पहले से कि नहीं, अगर कोई आपके साथ में कोई ऐसा बच्चा है बेटा कि हाँ जो फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, तो उसका कभी मजाक नहीं बनाना है, आपको उसको सपोर्ट करना है। आपको ये देख के कभी किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी है कि आपको उससे कोई फायदा होगा नहीं होगा, आपको सिर्फ सामने वाले से ऐसे फ्रेंडशिप करो कि हाँ वो आपको उसके साथ में अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि अरे वाह ये तो बहुत पैसे वाला है। बच्चों में बहुत ज्यादा ये मेंटेलिटी होती है जो बन रही है कि मेरे जो फ्रेंड है ना उसके पास में बड़ा पैसा है, इस तरह से। ठीक है, या फिर जो कोई देखते हैं आसपास के बच्चे जो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं होते हैं उनको बुली करते हैं। क्लासरूम्स में देखा होगा, जो स्कूल्स में देखा होगा, वहाँ पे बच्चे जब पढ़ते हैं साथ में तो कोई एक दो बच्चा ऐसा होता है जिसको बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, टीज करते हैं, तो वो सारी चीजें सिखाना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हर एक इक्वल है, यहाँ पे हर कोई एक जगह पे ही स्टैंड करता है। ठीक है,
फिर प्रोफेशनल एक्सेलेंस, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड नॉट ओनली ऑन टेक्निकल स्किल्स बट ऑल्सो ऑन एथिकल बिहेवियर एंड प्रोफेशनलिज्म। जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, अब उसका डॉक्टर हो गए, आर्मी में हो गए, डिफेंस में हो गए, पुलिस में हो गए, सारे लोग ये एक ओथ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे डॉक्टर ओथ लेते हैं कि भाई हमारे लिए हमारे पेशेंट, कहते हैं ना कि जो पेशेंट होता है उनके लिए डॉक्टर भगवान, गॉड का रूप होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि जब वो आप में अपने वो भगवान देख रहे हैं, गॉड देख रहे हैं कि हमें ये बचा लेंगे, उनकी फैमिली मेंबर, वो सब एक उम्मीद, एक होप के साथ में देखते हैं। तो डॉक्टर की जो ह्यूमन वैल्यूज है वो ये होने चाहिए कि जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है मैं वो ना देखूं, ठीक है, मैं अपनी पूरे जी जान लगा दूं उस इंसान को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे लिए तो दुनिया से एक इंसान कम हो गया। ये डॉक्टर्स का तो देखो ये काम हो गया है अब कि भाई बहुत लोग मरते हैं, वो किन किन से ज्यादा सिंपैथी रखें, बट उनके लिए तो एक इंसान कम हो जाता है दुनिया से, लेकिन किसी के लिए पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना कि पैसा देखते हैं ज्यादातर, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, वैसे तो बहुत कम ही ऐसे डॉक्टर देखने को मिलते हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, जो कि लोगों की भलाई के लिए करते हैं कि हाँ उनकी पहली प्रायोरिटी उनका पेशेंट है, ऐसे बाद में पहला प्रायोरिटी उनका पेशेंट हो गया, ठीक। तो वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, 4-4 5-5 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा है, इंसान मर गया, 4 दिन पहले वो मर चुका है, मरने के बाद अब उसके 4-4 5-5 दिन के पैसे ले रहे हो, देखा जाता है। मतलब लोगों की कितनी ज्यादा, कहते हैं ना कि बद्दुआएं लगती हैं, कितना बुरा बुरा करते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर की वैल्यूज होनी चाहिए कि मेरे लिए मेरा पेशेंट पहले है, ठीक है, कि जो मुझे फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है, पर्सनल प्रॉफिट है, उसकी जगह पे मेरा पेशेंट पहले है, कि मैं पहली प्रायोरिटी उसको दूंगा, ठीक है। वो उसके एथिक्स, उसकी वैल्यूज नहीं उनको अलाउ कर रही हैं कि मुझे ये काम करने के। फिर आपका एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आप एनवायरमेंट के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि जो वेस्ट हो गया, वेस्ट को कम करो, इको फ्रेंडली चीजें ज्यादा यूज करो, ठीक है। अब पॉलिथीन बैन हो गई थी, जब आप लोग पॉलिथीन यूज करोगे, आप लोग बैन होने के बाद में जाके मांगते थे अरे पॉलिथीन दे दो, वो कह रहा है सामने वाला शॉप वाला अरे ये तो बंद हो गई है, नया पॉलिथीन दे दो यार, बिना पॉलिथीन के कैसे लेके जाएंगे। तो आप लोग ही जब नहीं सही होगे, जब आप लोग ही शुरू नहीं करोगे, जब आप लोग ही एक चीज पे नहीं खड़े रहोगे कि ठीक है, तो वो चीज बिना कॉपरेशन के, बिना यूनिटी के कैसे हो जाएगी। आप कैसे एनवायरमेंट को सही कर दोगे, उसके बाद ब्लेम डाल देते हैं हम और लोगों पे। अरे पहले खुद तो सही करो। आप लोगों ने कितने पेड़ लगा दिए जो आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। इंसान पहले खुद सही नहीं होता है पर दूसरों को ब्लेम एकदम लगाता है, यार सारी गलती उनकी है, सारी गलती गवर्नमेंट की है, सारी गलती इनकी है। जब जो हमारे पॉलिथीन बैग्स हैं वो बंद हुए थे, कितने लोगों ने जाके मांगे होंगे शॉप पे, पता होने के बाद भी कि बंद हो गए। नहीं अरे मैं घर से लेके नहीं आई, जरा मुझे दे दो यार, पॉलिथीन दे दो दे दो। और कहीं ना कहीं शॉपकीपर भी अपने पास में रखते थे कि अच्छा ठीक है चलो एक ले जाओ, ठीक है। तो वे आप जब तक खुद से शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक किसी और से आप उम्मीद मत रखिए कि सामने वाला सही करे। फिर ब्लेम करने के लिए, दूसरों को उंगली उठाने के लिए तो हर कोई खड़ा हो जाता है। पहले आप खुद सही होइए। या आप लोग जो गवर्नमेंट को इतना बोलते रहते हैं, देखो जिसकी गलती है जो है वो है, बट आप लोग जो ब्लेम करते हैं, अरे पेड़ काट दिए, कहीं पेड़ नहीं बचे, हाईवे बन गए, ये बन गए, वो बन गए। आपने कितने पेड़ लगा दिए खुद से? क्या आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने एनवायरमेंट को सही करके, ये एनवायरमेंट किसी पर्टिकुलर बंदे का थोड़ी ना है, ये जो एनवायरमेंट है ये तो सबका एनवायरमेंट है, ठीक है। इस एनवायरमेंट पे हक तो सबका है, चाहे मैं हूं, आप है या और कोई है, सबका इस एनवायरमेंट, नेचर पे हक तो सबका है। जो कोई बुरा कर रहा है नेचर के साथ में, तो आपने कितना अच्छा कर दिया, ठीक है। एक सिटीजन तो आप भी है ना, तो अपने एनवायरमेंट के जो रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनको फुलफिल करिए। जो दूसरों पे ब्लेम लगाना वो करेंगे, आज आप 1 लगाओ, कल 2 लगाओ, परसों 3 लगाओ, आप लगाते चले जाओ, आपको खुद को बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने करा, चलो किसी ने नहीं करा, एटलीस्ट मैंने तो अपने एनवायरमेंट के लिए अच्छा करा, ठीक है। तो अपना जो वेस्ट है वो रिड्यूस करें, इधर उधर सामान फेंक देना, ठीक है। अभी भी कितना भी समझा लो लोगों को, चलते चलते गाड़ियों से पैकेट पड़े हुए मिलते हैं कहीं पे, ठीक है, डस्टबिन रखा है, डस्टबिन के अंदर इतना कूड़ा कम होता है जितना डस्टबिन के आसपास मिलेगा,
कभी इधर पड़ा है कुछ, कभी उधर पड़ा है कुछ, मतलब चलो। फिर वाटर कंजर्व करना, पानी को तो ऐसे बहाते हैं पता नहीं क्या ही है ठीक है, तो पानी को भी सेव करो यार, किसी के लिए मत करो, अपने लिए करो, अपने नेचर के लिए करो, जो नेचर आपको दे रहा है आप उसके लिए करो। क्यों आप जो कहते हैं फ्यूचर के लिए मत करो, चलो फ्यूचर के लिए कि हम क्यों करें, हमारा क्या फायदा फ्यूचर के लिए, ये चीज आ जाती है लोगों में कि हम क्यों करें फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन अपना खुद देगी। मत करो, जो नेचर आपको वो चीज दे रही है आप उस नेचर के लिए करो ना वो काम, ठीक है। ट्रीज लगाओ, एनवायरमेंट के थ्रू, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करो ना, कि जिस एनवायरमेंट ने, जब आप छोटे छोटे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने नानी दादी के घर जाते थे, वहां पे जा जाके गांव में जाया करते थे, वहां पे जाके पेड़ों से कभी कुछ तोड़ रहे हैं, कभी कुछ तोड़ रहे हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो कि आपको एनवायरमेंट से मिली होती हैं। बच्चे ट्यूबवेल्स में नहाते हैं, ठीक है, वहाँ पे पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, वहां से तोड़ तोड़ के आमिया खाया करते थे, अमरूद के हो गए। जब आपको नेचर ने इतना दिया है तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि नेचर को फिर रिटर्न में देना वो चीज, ठीक है। जब कोई आपके साथ अच्छा करे तो आप भी तो अच्छा करो ना, तो वही चीज आपको नेचर के साथ में करनी चाहिए। फिर आप क्या बेसिक गाइडलाइंस होती हैं वैल्यू एजुकेशन की, तो सबसे पहले आपका आता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। चलो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, the value taught should be universal accepted and beneficial for all people regardless of religion, caste, culture, gender और nationality। यानी कि जैसे ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस, कंपैशन, जस्टिस, ये जो हमें वैल्यूज सिखाई जाती हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, जो कि हो गई जैसे ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, इज्जत देना, ठीक है, लॉयल्टी हो गया, जस्टिस हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, कि यूनिवर्सल है ये। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि वैल्यू शुड नॉट रिमेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कि जो वैल्यूज होती हैं वो खाली हमने थ्योरेटिकल सीखी, पढ़ी, हमें समझ आ गई, बस यहाँ पे काम खत्म नहीं। जो हमारी वैल्यूज है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए, कि थ्योरेटिकल देख ली, थ्योरेटिकल पढ़ लिया, अब हमारा आगे कोई काम नहीं। कि जैसे स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस ऑनेस्टी इन असाइनमेंट एंड एग्जामिनेशन, कि अगर हमने बच्चों को सिखाया है कि हमेशा सच बोलो, कभी झूठी गलत चीजें ना करो, तो वो चीज वो अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करे, उसको अप्लाई करे। जैसे कि चीटिंग ना करे एग्जाम में, ठीक है, असाइनमेंट बना रहे तो उसको प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ में बनाए, ऐसे नहीं किसी का कहीं से देख के चुरा लिया, कहीं से बोल दिया नहीं ये तो मेरा आइडिया था, ठीक। फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इस पे आपका पूरा एक टॉपिक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे हम आगे पढ़ेंगे भी, देखेंगे। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि वैल्यू एजुकेशन शुड एनकरेज इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई वैल्यू थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस, कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, अपनी लाइफ से सीखा है, ठीक है, कि उससे वो अपनी जो वैल्यूज हैं उनको जो लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं उन सबसे सीखे। एंड रीजनिंग रेदर देन ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, तो स्टूडेंट शुड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाई ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट रेदर देन सिंप्लीफाई मेमोराइजिंग एंड डेफिनेशन। कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो बताए कि ऑनेस्टी क्यों जरूरी है, क्योंकि उसने कभी अपने लाइफ एक्सपीरियंस से किसी सिचुएशन से सीखा हो, स्टेट की वो ऐसे बताए, कोई डेफिनेशन बता दे खाली उसकी पढ़ी हुई, कि मुझे तो ये बताया था सच्चाई ये होती है, क्यों जरूरी है, ठीक। कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि वैल्यू एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, हम अपनी लाइफ से भी सीखते रहते हैं चीजें, ठीक है। कि चिल्ड्रन लर्न वैल्यू फ्रॉम पेरेंट, की कोई बच्चा है सबसे पहले उसका स्कूल, पहला स्कूल उसका घर होता है, पहले टीचर्स उसके पेरेंट्स होते हैं, वो उनसे सीखता है, उनसे सीख के फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो स्कूल में जाता है, फिर वो टीचर्स से सीखता है, वो अपने फ्रेंड से सीखता है, जहाँ वो काम करता है वहां पे जो उनके साथ में उनके सीनियर्स हो गए उनसे सीखता है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलता चला जाता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यानी कि स्कूल, फैमिली, सोसाइटी, इन सबको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज मिले। अब अगर किसी देखना किसी बच्चे की, किसी की छोटे बच्चे की अपब्रिंगिंग ही अगर एक ऐसी होगी ना अच्छी,
उसको सच बोलना सिखाओ, उसको सबसे या रिस्पेक्ट से बोलना सिखाओ, उसको एक तरह से हर किसी के लिए काइंड रहना सिखाओ, ठीक है, सबकी बात सुनना कि सबको रिस्पेक्ट देते हैं, कोई आपको मिले, आप अगर किसी को कोई अगर आपको ऐसे ग्रीट कर रहा है तो आप भी रिस्पॉन्स में ऐसे दो। तो एक किसी बच्चे की अगर अपब्रिंगिंग ही ऐसी होगी तो आप जब देखोगे वो बड़े होकर उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो टीचर पेरेंट शुड एक्ट एज अ रोल मॉडल। तो जो पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो किसी भी बच्चे के एक तरह के रोल मॉडल का काम करते हैं, ठीक है। आप क्या कंटेंट है वैल्यू एजुकेशन का ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है पर्सनल वैल्यूज, यानी कि ये वैल्यू जो होती है ये रिलेट करती है सेल्फ डेवलपमेंट से, सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल कंडक्ट। जैसे एग्जांपल हो गया ऑनेस्टी आपका, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका, करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हार्ड वर्क, पेशेंस, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, ये आपकी पर्सनल वैल्यूज होती हैं। ठीक, फिर आपका आता है फैमिली वैल्यूज, यानी कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये आपके जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं उनको स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक, आपके जो सोशल बॉन्ड्स होते हैं उनको अच्छा करते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया वो आपके से लव, प्यार, प्यार से तो हर रिश्ते बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना, ठीक है। केयर एंड सपोर्ट, अब आज के टाइम में लोग अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना उनसे बहुत कम बात करते हैं, बहुत लोगों को बहुत प्यार भी होगा तो वो उनको रिस्पेक्ट देना, उनको कभी कभी ऐसा होता है नहीं, आज के लोगों के बच्चों की बनती है इतना, क्योंकि सब एक टेक्नोलॉजी में घुस चुके हैं तो वो लोग खुद ही नहीं अपने फैमिली के साथ में बैठते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट देना अपने बड़ों को, फिर केयर सपोर्ट, उनको प्यार देना, उनकी केयर करना, कॉपरेशन, ट्रस्ट, ग्रेटिट्यूड, तो ये सब आपके फैमिली वैल्यूज में आता है। फिर आपका आता है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ये आपकी हेल्प करती हैं हार्मोनियसली जीने में सोसाइटी में, ठीक है, यानी कि एक बैलेंस के साथ में। तो जैसे इक्वालिटी हो गया, आपका जस्टिस हो गया, टॉलरेंस हो गया, कॉपरेशन, एम्पैथी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी सोशल वैल्यूज के लिए। तो आपके पर्सनल वैल्यू यानी कि ऑनेस्टी हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन, करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका पेशेंस और आपका हार्ड वर्क, ये सब आपका पर्सनल वैल्यूज, ठीक। फिर आपका आता है फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज वो होती है जो आपकी फैमिली के रिलेशन, आपके सोशल बॉन्ड, इन सबको अच्छा बनाती हैं, जो कि प्यार देना, बड़ों की इज्जत करना, केयर करना, सपोर्ट, कॉपरेशन, ये चीजें हो गई। फिर आपका आता है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यूज यानी कि जो हमें सोसाइटी में एक अच्छे से जीने में हेल्प करती हैं, जो कि इक्वालिटी हो गया, ठीक है, सबके साथ में इक्वल बिहेवियर रखो, जस्टिस करो, किसी की इनजस्टिस ना करो, ठीक, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, टॉलरेट करो, कोऑपरेट करो, ठीक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब आपके वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट। फिर आपके नेशनल वैल्यू कि आपके कुछ नेशन के रिगार्डिंग भी आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे कि ये सारी चीज़ें होती हैं आपके पेट्रोटिज्म और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को शो करती हैं। जैसे नेशनल यूनिटी, कि कोई देश का ख्याल रखने का कोई डिफेंस वाले ने तो नहीं ठेका लिया खाली अकेले, ठीक है, आपकी भी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो खड़े होकर अगर आपकी एक रक्षा कर रहे हैं तो आपका भी तो अंदर रह के कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना टुवर्ड्स योर नेशन, तो आप उनको फुलफिल करो। नेशनल यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर लॉज, लॉ की रिस्पेक्ट करो, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपके यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, यानी कि ये वो वैल्यूज हैं जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग में होनी ही होनी चाहिए, हर एक ह्यूमन बीइंग में ये अप्लाई होती ही होती है, ठीक है। जैसे कि ट्रुथ, सच, लव, प्यार, हर इंसान में सच बोलना, मतलब एक ट्रुथ, एक लॉयल्टी, प्यार, शांति, इज्जत देना, कोई वायलेंस नहीं, ये सब होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत बेटर सोसाइटी उससे बन सकती है। फिर नॉन वायलेंस हो गया, कंपैशन, ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, इंसानियत हर किसी में होनी चाहिए। फिर प्रोफेशनल वैल्यूज, यानी कि ये वो वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वर्क प्लेस में। अब कहीं पे अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, लोग वहां पे खड़े होकर देख रहे हैं, गलत को आप कैसे देख सकते हो? अगर आज किसी के साथ हो रहा है, कल अगर आपके साथ में होगा तो आप तभी तो एक्सपेक्टेशन रखोगे ना कि मैंने किसी के साथ गलत होने से बचाया, तो और लोगों ने, वो पता नहीं कितने लोगों ने वहां पे फिर वो चीज सीखी होगी। आप
आज आप स्टैंड करेंगे, कल कोई और आपके लिए खड़ा होगा, परसों उसके लिए कोई और खड़ा होगा। ठीक है, तो सिर्फ खाली सोचने से या खाली एक्सपेक्ट करने से चीजें नहीं होती हैं, जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। ठीक है, तो आप इंसानियत जब तक दिखाओगे नहीं तब तक वो आएगी नहीं, ऐसे ही अपने आप चल के तो नहीं आएगी। ठीक, फिर जैसे कुछ प्रोफेशनल वैल्यूज हो गई, ये सब आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज होती हैं, टीम वर्क, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो कि आपके जो वर्क प्लेस होता है, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहां पे जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका था लेक्चर 1, आपका यूनिट 1 का, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन, उसका सबसे पहला टॉपिक था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर चीजें समझ आई तो जरूर कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।